मोदी सरकार ने शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्कीम का ऐलान होने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन एनपीएस सब्सक्राइबर्स का क्या होगा, स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, सरकार नई योजना में कितना कंट्रीब्यूट करेगी। आइए यहां ऐसे सभी सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल। स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ये सभी लोग इसके लिए पात्र हैं जिनका 31 मार्च 2025 तक रिटायरमेंट है या बकाया राशि के साथ रिटायर्ड होने वाले हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना एनपीएस में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही है। अब सरकार ने मांग पूरी करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में इस पर एक समिति का गठन किया था। जेसीएम संयुक्त सलाहकार तंत्र सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकत्रित पेंशन योजना की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे 50% होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय हो। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे कितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना एनपीएस में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले की सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। वैष्णव ने बताया कि अगर राज्य सरकारें चाहे तो इसी आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए भी पेंशन स्कीम लागू कर सकती है। ऐसा होता है तो देश भर में 90 लाख राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी फायदा हो सकता है। स्पष्ट है कि चुनाव में मुद्दा बने रहे विपक्षी दलों पर अब यह जिम्मेदारी आएगी कि वह भी अपने राज्यों में तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने की घोषणा करें। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अगले 1-2 महीने में महाराष्ट्र और झारखंड में भी घोषणा होने वाली है। ऐसे में राजनीतिक दलों पर यह दबाव रहेगा कि वह अपने मैनिफेस्टो में राज्य में इसे लागू करने की घोषणा करें। वैष्णव ने इसकी घोषणा के साथ ही कांग्रेस पर निशाना लगाया कि उनकी हिमाचल प्रदेश व राजस्थान की सरकारों ने एनपीएस की जगह ओपीसी लागू करने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर समिति गठित की और अब नई योजना को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने साफ किया है कि इस नई स्कीम के लिए केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। वही यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद सियासी बयानबाजियों की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आनंद दुबे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी मिलने के बाद यह साबित हो गया है कि विपक्ष की मांग सही थी।
उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा था कि सरकार को एक पेंशन योजना लानी चाहिए, जो लानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने देश भर में 240 सीटें जीती, तो उन्हें समझ में आ गया कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लानी ही पड़ेगी, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी रकम मिल सके। उन्होंने कहा कि पेंशन स्कीम लाई जाए। यह विपक्ष की मांग जरूर थी, लेकिन 4 राज्यों के चुनाव के पहले यह योजना लाई गई है। 4 में से 2 राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हो चुका है, और 2 अन्य राज्य झारखंड और महाराष्ट्र किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है और चुनाव से पहले ये योजना लेकर आई है। उन्होंने आचार संहिता को भंग कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।